हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मिग वेल्डिंग थी, यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग थी, यानी कि GMAW के नाम से जिसे हमने आपको बताया था, जिसे CO2 वेल्डिंग भी कहा जाता था। पिछले लेक्चर में जो है हमने इस बारे में चर्चा की थी, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो है इसका पार्ट 2 वीडियो है, यानी कि जो मिग वेल्डिंग थी या CO2 वेल्डिंग थी या इसी को GMAW वेल्डिंग भी क्या है कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने जाना था कि ये इन नामों से जो है इस वेल्डिंग को पहचाना जाता था। तो आज जो है इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के सेक्शन में जा कर के वहाँ से पार्ट 1 देख लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमें बताया था कि जो मिग वेल्डिंग होती है वो होती कैसे है, कैसे कैसे उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, कैसी वेल्डिंग होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं और क्या क्या उसकी सावधानियाँ हैं। इस बारे में हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया था। आज की बेसिकली जो ये वीडियो होने वाली है, इसमें हम लोग बात करेंगे जो मिग वेल्डिंग है या CO2 वेल्डिंग है या GMAW यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, इसमें उत्पन्न होने वाले कुछ दोष और उसके कारण और उसके निवारण के बारे में। देखिए, अगर वेल्डिंग के दोष के बारे में बात करें, यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करें, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स होता क्यों है? मूलतः जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स है वो बेसिकली अज्ञानता और जल्दीबाजी, यानी कि ज्ञान की कमी और असावधानी का क्या होता है, वो कारण होता है। यानी कि जब कभी वेल्डिंग में डिफेक्ट आएगा, वेल्डिंग कोई वर्कर कर रहा है, कोई फिटर या टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट कोई भी कारीगर अगर वेल्डिंग कर रहा है, अगर वो उसमें वेल्डिंग में कोई कमी आती है, तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स मूलतः जो है वो असावधानी और अज्ञानता का कारण है। यानी कि दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ें हम लोग क्या बात में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट कारण एवं उपाय। ठीक है, तो मार्कर नहीं चल रहा था सही से, तो मार्कर चेंज करते हैं। वेल्डिंग डिफेक्ट कारण और उपाय। वेल्डिंग डिफेक्ट का मतलब ये होता है वेल्डिंग दोष, वेल्डिंग दोष। अब ये चैप्टर पढ़ने का मेन पर्पस ये है कि जब भी आप वेल्डिंग करेंगे तो कभी ना कभी, मान के चलिए आप 10-20 पार्ट्स में वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो कभी ना कभी किसी न किसी एक ऐसे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं किसी भी पार्ट में, आपस में उनको जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि वो सही से जुड़ेगा नहीं, वो जोड़ कमज़ोर हो जाएगा या उस जोड़ पे क्या है, खुरदरापन आ जाएगा, वो जोड़ में जो है किसी प्रकार के डिफेक्ट आ जाएंगे, टूट जाएगा, कमज़ोर रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, उसमें पोर्सिटी हो जाएगी, यानी कि उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार की कई सारे डिफेक्ट, कई सारे दोष हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोष को जो है अगर हम लोग समझें कि ये दोष जो है वो होते क्यों हैं, तो ये क्या है, असावधानी और अज्ञानता का एक कारण है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। वेल्डिंग जो दोष होते हैं वो दोष कई प्रकार के होते हैं, उन दोष के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें आप अगर अपनाते हैं तो आप वेल्डिंग में जो है दोष होते हैं जो, उससे आप बच सकते हैं। जैसे वो सावधानियाँ क्या है, जैसे मान चलिए मैंने आपको अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले हमने क्या किया, ये वाइट बोर्ड था, ये पूरा डस्ट से भरा हुआ था, हमने इसको क्या किया, साफ़ किया, क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद इसको हमने चारों तरफ से प्रिपेयर किया, इसके चारों तरफ कोने में देखा कहीं भी किसी प्रकार का स्क्रैच नहीं है, किसी प्रकार का डस्ट नहीं रह गया है, पूरा अच्छे से हमने इसको क्या किया, पूरा क्लीन किया, पूरा साफ़ किया। उसके बाद में क्या किया, हमने ये कैमरा आपके सामने चालू किया और यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। तो जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले हमने क्या किया, ये इसकी जो है प्रिपरेशन की, यानी कि इसकी हमने सफाई की, उसी प्रकार से जब कभी भी आप वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो उसके पहले क्या करेंगे, कुछ सावधानियां बरतने के रूप में कुछ क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, सफाई करेंगे। ठीक है, उसके कोनों को बनाएंगे, ठीक है, उसमें डस्ट को हटाएंगे, वहाँ से जो धूल है, जो गंदी गंदी जो धूलें होती हैं वो जम जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग साफ़ करेंगे। ठीक है, तो सफाई करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, जैसे मान चलिए कि ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को इस प्लेट से हमको जोड़ना है, तो इसके कोनों को क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये छोटी सी प्लेट है, ठीक है, तो ये कोना जो है ऐसे है, खुरदुरा है, ठीक है, अब इसको इस कोने में जोड़ना है, तो जब आप इसमें जोड़ेंगे, जब इसको नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, जब इसको नज़दीक लाएंगे तो ये ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा, तो पकड़ में सिर्फ इतना ही आएगा,
यानी वेल्डिंग सिर्फ इसी पार्ट की हो पाएगी। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं, बचाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको जो फाइल होती है यानी कि जो रेती होती है उसको यहाँ से ट्रिम करेंगे और इसको एकदम बराबर लाएंगे। ठीक है, बराबर लाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद जब एकदम बराबर हो जाएगा फिर इसको हम लोग नीचे स्लॉट पे फिट करेंगे। तो यानी कि तब ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ एकदम ऐसे बराबर में फिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सफाई करनी है, जो धूल धक्कड़ उसमें जमा हुई हैं, जंग लगे हुए हैं, उसको किसी अपघर्षी से, अपघर्षी के रूप में जैसे आप कागज़ एक देखते होंगे, एक आता है मार्केट में, उस कागज़ में क्या है, छोटे छोटे अपघर्षी लगे होते हैं, छोटे छोटे दानेदार लगे होते हैं, बहुत टाइट होता है वो। उससे आप किसी लोहे को, किसी स्टील की रॉड को क्या करते हैं, खुरसते हैं, जिससे उसमें जो जंग वंग होता है वो साफ़ हो जाता है। तो वही काम करना है, पहला काम सफाई। दूसरा काम क्या करना है, उसके कॉर्नर को यानी उनके किनारों को क्या करना है, तैयार करना है आपको, जिस जॉइंट में आप लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यू जॉइंट में जोड़ रहे हैं, वी जॉइंट में जोड़ रहे हैं, या बेवल जॉइंट में जोड़ रहे हैं, तो जिस भी जॉइंट में आप जोड़ रहे हैं उसको क्या करेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। जैसे मान चलिए आप किसी भी जॉइंट को यू जॉइंट में जोड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको उस हिसाब से बनाएंगे ना। अब जॉइंट वाला क्लास जो लोगों ने नहीं लिया उनको समझ में नहीं आएगा, क्लासेस आप लोग पूरी लीजिए। जो लोग अभी यहाँ से डायरेक्ट देखना शुरू किए हैं वो पिछली क्लास, फर्स्ट क्लास से वेल्डिंग को जो है देखें। उसके बाद क्या करेंगे, वी यू बेवल जिस भी प्रकार का हम जॉइंट का निर्माण करना चाहते हैं उस हिसाब से उसके किनारों का क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, उसके कॉर्नर को सुधारेंगे, उसके कॉर्नर को रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक जो वेल्डिंग में डिफेक्ट हैं, जो वेल्डिंग में दोष होने वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि दूर हो जाएंगे। ये हुई बात। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो स्क्वायर बट जॉइंट होता है, स्क्वायर बट जॉइंट, स्क्वायर बट जॉइंट, ये एक ऐसा जॉइंट है, अगर इस जॉइंट में आपको वेल्डिंग करनी हो गई, कौन सी वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग या CO2 वेल्डिंग, तो इसके जो है किनारों की प्रिपरेशन नहीं की जाती है। यानी कि इनके लिए किनारों का जो है आपको ये सब फाइल वाइल करना, ये सब तमाम प्रकार की जो क्रियाविधि हमने आपको बताई, ये सब नहीं करना पड़ता है। यानी कि जब भी आपको स्क्वायर बट जॉइंट आपको जोड़ना होगा तो आपको किसी प्रकार के किनारे की जोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किनारे जो है प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ दोष के बारे में, कुछ उनके कारण के बारे में और उनके उपाय के बारे में। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, दोष दिख तो रहा होगा यहाँ तक, दोष, कारण एवं निवारण। अब कारण होगा तो निवारण तो आपको बताना ही पड़ेगा। किसी चीज़ का निवारण नहीं रहेगा तो वो दोष फिर कैसे एलिमिनेट करेंगे आप, तब तो आप अच्छे वेल्डर नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोष को, कौन कौन से दोष हो सकते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे आप कभी भी वेल्डिंग करते हैं तो क्या क्या उसमें परेशानियाँ आ सकती हैं, कैसे कैसे उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद उस दोष का कारण हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर, चाहे वो मशीन हो चाहे व्यक्ति हो, उसके अंदर अगर किसी प्रकार का दोष है, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपके पास कोई बीमारी है तो पहले वो डॉक्टर क्या करता है, उसकी बीमारी को के कारण को जानने की कोशिश करता है। तो जब कारण जान लेंगे तो उसका निवारण भी हम क्या करेंगे, ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से लिखेंगे दोष और उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे कारण उसको समझेंगे, फिर निवारण उसको समझते हैं। दोष में सबसे अगर पहले दोष की हम लोग बात करें तो जो पहला दोष होता है उसको स्पैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैटर। बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, चाहे वो इसरो का हो, DRDO का हो, सेल का हो, IUCL का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वेल्डिंग डिफेक्ट जो है आपको अच्छे से रट के जाने हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो स्पैटर है। स्पैटर का मतलब ये होता है कि जैसे आप कभी वेल्डिंग करते हैं तो आप लोग देखे होंगे, जो लोग प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे या जो लोग अभी नहीं जानते होंगे, वेल्डिंग नहीं किए होंगे कभी, जब आप साइकिल वाइकिल की दुकान पे जाते हैं, मोटरसाइकिल की दुकान पे जाते हैं, ट्रैक्टर की दुकान पे जाते हैं, या किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं जो वेल्डिंग करता है, वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जैसे वेल्डिंग होती है, जब वेल्डिंग होते समय बहुत सारे जो है चिंगारी निकलती है वहाँ से। तो उस चिंगारी में क्या होता है कि छोटे छोटे लोहे के जो है छोटे छोटे कण होते हैं। वही लोहे के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, लोहे के या नहीं, जो जिस भी मटेरियल की आप वेल्डिंग कर रहे हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रोड है आपका, मान लीजिए स्टील का है तो स्टील हो जाएगा,
तो क्या होगा कि उसके छोटे छोटे कण क्या होते हैं कि चिंगारी के रूप में उठते हैं और फिर सूख करके क्या होते हैं, वहीं जो आपका वेल्डिंग का जो प्लेट होता है, जैसे मान लीजिए इस प्लेट पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से बहुत छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलेंगी और यहीं पे क्या हो जाएंगी, एकत्रित हो जाएंगी चारों तरफ, जो आपको देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे मान लीजिए चलिए कोई बहुत चिकनी सतह है, कोई बहुत अच्छी जगह पे आपको खूबसूरती वाली चीज़ लगानी है और वहाँ पे स्पैटर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो भद्दी लगने लगेगी। और कोई भी जो आपका कस्टमर है या फिर कोई भी जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपका जो है वेल्डिंग, ये जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, क्वालिटी चेक में फेल कर दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पैटर बोलते हैं। स्पैटर को अगर हम बेसिकली ये समझें कि स्पैटर में जो छोटे छोटे उसके पार्टिकल होते हैं जो चिंगारी के रूप में निकलते हैं, वही क्या होते हैं, एक खुरदुरी नुमा जो है आकार बना लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पैटर होता है। अब स्पैटर जो होता है, स्पैटर के कारण अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, तो जो सील्डिंग गैस होती है, उस सील्डिंग गैस का क्या हो जाना, कम हो जाना, पहला कारण होता है। उसके साथ साथ दूसरा कारण ये है कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या हो जाए, बहुत ही अधिक हो जाए, या फिर जो वायर रॉड है, जो हमारी जो इलेक्ट्रोड की रॉड है, वो क्या हो जाए, बहुत ही गंदी हो जाए। ये 2 से 3 कारण यहाँ पे होते हैं। तो पहला कारण क्या होता है, वोल्ट अधिक हो जाना। ये जो सिंबल हम बना रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, अधिक हो जाना, यानी कि बहुत ऊपर हो जाना, मतलब हाई वोल्ट हो जाना। ये पहला कारण होता है, ठीक है। दूसरा कारण होता है सील्डिंग गैस। सील्डिंग गैस, कल वाले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि सील्डिंग गैस होती क्या है। सील्डिंग गैस का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से सील्डिंग प्रोवाइड करना, सुरक्षा जो है प्रदान करना, जिससे किसी प्रकार का जो है लॉसेस, किसी प्रकार का डिफेक्ट ना हो। तो सील्डिंग गैस जब अपना काम सही से नहीं कर पाएगी, सही से नहीं आवरण को ढक पाएगी, अच्छा आवरण नहीं प्रदान कर पाएगी, तब भी क्या हो जाएगा, हमारा स्पैटर जो है वो डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वायर रॉड है, ठीक है, वायर रॉड, वो बहुत गंदी हो जाना, वो बहुत गंदी हो जाना। अब देखिए, अब इसका कारण जब आपको पता चल गया, तो इसका निवारण आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक लिख लेंगे, अपने से लिख लेंगे। जैसे इसका निवारण अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसके वोल्टेज को क्या करना है, कम कर देना है, वोल्ट कम कर देना, ये कम करने का चिन्ह है, ठीक है। सील्डिंग गैस, सील्डिंग गैस को आप चेक करिए अच्छे से, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। सील्डिंग गैस को चेक करिए, कहाँ से सील्डिंग गैस का जो मात्रा है, उसका रेगुलेटर है, सील्डिंग गैस सही से आ रही कि नहीं आ रही है, उसको आप लोग चेक करिए, उसकी मात्रा को कंटिन्यू सप्लाई करिए, ठीक है। तो वो जो है वो डिफेक्ट दूर हो जाएगा। वायर रॉड गंदी है तो उसको क्या करना है, साफ़ करना है। तो क्या करना है, वायर रॉड को साफ़ करना है। ये लास्ट लेक्चर है, मिग वेल्डिंग आज आपकी ख़त्म हो जाएगी। कल हमने मिग वेल्डिंग के बारे में बताया था, उसकी क्रियाविधि के बारे में बताया था, यानी कि पिछले लेक्चर में, और यहाँ पे हम जो है उसके कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डिफेक्ट के साथ साथ हम कारण और निवारण, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अभी हम आपको सिर्फ दोष इकट्ठा बता देते, उसके बाद अगली हेडिंग में जो है उसका निवारण बताते, कारण बताते, तो बहुत क्लासेस लंबी हो जाती है और आपको याद करने में भी क्या होती, मुश्किल होती है। अब इसको आप किसी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा डिफेक्ट है वो क्या है, पोरसिटी। पोरसिटी, हम इन सारे डिफेक्ट को समझाते चलेंगे। जैसे स्पैटर है तो स्पैटर क्या होता है, पोरसिटी है तो पोरसिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छे से डिफाइन करते हुए चलते हैं, ठीक है। पोरसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक है, ये हमारी कोई प्लेट है 2, इसमें हमको क्या करना है, वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करना है यानी कि हमारा जो वेल्डिंग वाला मटेरियल है ये हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। अब पोरसिटी का मतलब ये है कि इसके बीच में जहाँ भी वेल्डिंग, पोरस, किसी भी चीज़ का पोरस होने का मतलब ये है ना कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास जो कंकड़ होते हैं ना, ऐसे 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 होते हैं, जितना बड़ा कंकड़ रहेगा उसकी पोरसिटी उतनी ज़्यादा होगी। पोरसिटी का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल क्या होता है, किसी प्रकार से पोरस हो जाना, उसमें बहुत ज़्यादा जो है एयर के पासेस बन जाना, ठीक है, यानी कि हवा वहाँ से पार कर जाए। लेकिन अगर यहीं पे आप बालू जो होती है, सीमेंट होती है, इतने छोटे छोटे होते हैं वो कि वहाँ से पोरसिटी जो है बहुत कम होती है, वहाँ से जो है हवा का पास होना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ से हवा जो है पास नहीं हो सकती है। तो जितनी अधिक पोरसिटी रहेगी, पोरसिटी का मतलब है कि उतनी ज़्यादा एयर क्या हो जाएगी, वहाँ से पार कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो पोरसिटी का अब आपको सीधा सा मतलब ये समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग जो है हमारी वो सही से नहीं हुई है। वेल्डिंग सही से नहीं हुई है का मतलब कि जब हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे होंगे, जो मटेरियल यहाँ पे हमने फिल किया है, मटेरियल जो भरा है हमने यहाँ पे, मटेरियल भरते समय क्या हुआ कि बाहर की कुछ गैसें जो है इसके बीच में आके यहाँ पे अपना जगह बना ली, छोटी छोटी,
जब छोटी छोटी जगह बना ली तो क्या होगा, ये हमारा जो वेल्ड है, जो हमारा जॉइंट बना, ये क्या हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर होने का मतलब ये है कि अगर मटेरियल इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग भर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में हवा आ गई, बीच में कई सारी गैसेस मिल गई, तो क्या हुआ कि मटेरियल जो है कम भर पाया। तो जहाँ पे हवा आई वहाँ पे तो गैप रह गया, वहाँ पे तो खाली स्थान रह गया, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वेल्डिंग कमज़ोर हो जाएगा। और वहीं से फ्यूचर में क्या हो सकता है कि हो सकता है वहाँ से चटक जाए आपका जो है, चटक जाए यानी कि टूट जाए आपका पार्ट। तो ये होता है पोर्सिटी। तो आई होप आप लोगों को पोर्सिटी का मतलब समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब इसके हम लोग कारण और निवारण के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो पोर्सिटी का मेन कारण होता है वो सील्डिंग गैस का जो कवरेज है, ये पोर्सिटी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, जो सील्डिंग गैस का कवरेज, सील्डिंग गैस का कवरेज जो है वो कम हो जाना, यानी कि जो सील्डिंग गैस कवर कर रही है बाहर की हवाओं को जो है आने से रोकती है। हमने आपको सील्डिंग गैस के बारे में पहले बताया था कि एज ए सील्डिंग मीडियम कौन कौन सी गैसेस हम लोग यूज़ करते हैं, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सील्डिंग गैस का जो कवरेज होता है जब कम हो जाता है, यानी सील्डिंग गैस का जब प्रभाव कम हुआ, जैसे मान चलिए कि काफ़ी तेज़ आंधी आ रही है और आपका जो घर है वो आपको सील्ड किया है, ठीक है, आपको रोका हुआ है, हवा आपके जो है आपके घर में नहीं आ पा रहा है। लेकिन अगर आपकी जो दीवारें हैं वो जर्जर हो गई तो जो है वो सील्डिंग नहीं कर पाएगी, आपका जो है सुरक्षा नहीं कर पाएगी सही से, और हवा क्या है, घुस जाएगा। तो वही सील्डिंग गैस का कवरेज जो है वो कमज़ोर हो जाना, यानी सील्डिंग गैस का जो सील्ड जो दीवार बनाई है वो कमज़ोर हो जाना। तो इसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, पोर्सिटी आ जाती है, हवा बीच में घुस जाती है और वहाँ पे अपनी जगह बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमको, सील्डिंग गैस का जो कवरेज है उसको दुरुस्त करना है। सील्डिंग गैस का जो कवरेज है यानी सील्डिंग गैस का जो अनुपात है, जो जो गैस हमको चाहिए वो हमको जो है सील्डिंग गैस को ठीक करना, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारी तीसरा डिफेक्ट है जो हमारा, तो तीसरा डिफेक्ट है अपूर्ण गलन, यानी कि अपूर्ण गलन। अब इसका मतलब क्या है, अब आपने देखा कि ये हमारा मटेरियल था, ठीक है, ये हमारी दो प्लेट थी, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमको वेल्डिंग करना है। अब यहाँ से क्या है कि कुछ मटेरियल ये गलता है ना, ये फ्यूजन वेल्डिंग है ना, तो कुछ मटेरियल ये गलेगा और कुछ जो है इसमें जो हम लोग मसाला डालेंगे वो भी मिला करके क्या होगा, पूरा एक जॉइंट का निर्माण करेगा। अब कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे मान के चलिए कोई डस्ट है, कोई जंग लगा हुआ है, तो यहाँ पे गल ही नहीं पाया मटेरियल, यानी कि इतना जो है मटेरियल गला ही नहीं, वो मटेरियल बहुत हार्ड हो गया वहाँ से, तो इतना जगह इधर भी छूट गई। अब जो है इतना ही वेल्डिंग हुआ, थोड़ा सा इधर छूट गया, तो इस टाइप से क्या हुआ, इतना तो हमने गला दिया लेकिन ये भी हमारा थोड़ा सा छूट गया, ये इधर थोड़ा सा छूट गया, यानी कि इधर मटेरियल गला ही नहीं। तो जब नहीं गलेगा तो क्या हो जाएगा, उसको अपूर्ण गलन बोलते हैं। अपूर्ण गलन का सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारा जो एज थी, जो हमारे किनारे थे पार्ट्स के, वो क्या थे, वो साफ़ नहीं थे। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो क्या थे, गंदे थे, यानी गंदगी, ठीक है। और इसके निवारण में क्या होता है, इसकी गंदगी को साफ करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा दोष है वो है अधिक पेनिट्रेशन। अधिक पेनिट्रेशन का मतलब ये हो गया कि अब जैसे मान चलिए कि यहाँ आपने देखा कि अपूर्ण गलन हुआ, कभी कभी क्या होता है कि इसको लिखते हैं अधिक पेनिट्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान चलिए ये दो पार्ट्स हम लोग जोड़ रहे हैं, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इतना गला दिया, इतना हमको नहीं चाहिए था, इतना गला दिया तो हमारा जो है वो नुकसान हो गया, हमारी ऊर्जा नष्ट हो गई। यही जो है इतना इधर जितना गलाने में यहाँ पे जो हमारा व्यर्थ हो गया मटेरियल, जो हमारा हीट चला गया, जो हमारी करंट खपत हुई, उतने में ही इतना आधे में क्या करते हैं हम लोग दूसरा मटेरियल जोड़ लेते हैं ना। तो इस प्रकार से कई सारे जो है हमारे घाटे हो जाते हैं। तो अधिक पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड या तो आपकी स्लो है बहुत ज़्यादा, जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ से वेल्डिंग, जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च जा रहा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, या फिर ऊष्मा का निवेश है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। या तो आप वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ताप उसको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको गर्माहट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको गर्म कर दे रहे हैं, उस वजह से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा दूर तक क्या होता है, गर्माहट फैलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तक क्या होता है, पूरी तरह से गल जाता है। या तो क्या होता है स्पीड बहुत स्लो है,
भाई आप जो है, ये जो वेल्डिंग आपकी टॉर्च है, जो यहाँ जहाँ से आपकी निकल रही है आर्क, इसको आप बहुत धीरे धीरे ले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी देर तक आर्क जनरेट हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा गल गया। वही स्पीड अगर इसकी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तेज़ी तेज़ी जाने लगेगा, तो उसको जो है ज़्यादा गलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जितना उसका काम रहेगा उतना ही गलेगा। तो इसका जो मेन रीज़न है हीट ज़्यादा सप्लाई हो जाना और वेल्डिंग स्पीड का क्या हो जाना, बहुत ही कम हो जाना, यानी कि अत्यधिक ऊष्मा, अत्यधिक ऊष्मा, अत्यधिक ऊष्मा और स्पीड क्या हो जाना, स्लो हो जाना। इसके निवारण में आप लोग लिखेंगे कि इसके ऊष्मा जो है कम कर देना है हमको और स्पीड क्या करना है, हाई कर देना है, जिससे कि वो हमारी हीट क्या हो, यूटिलाइज हो जाए, पूरी तरह से उपयोग हो जाए। उसके बाद अब हम लोग बात करें जो हमारा पांचवा डिफेक्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आर्क ब्लो। आर्क ब्लो, आर्क ब्लो बेसिकली डीसी वेल्डिंग में होती है। जब भी आप डीसी करंट का यूज़ करते हैं, डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आर्क ब्लो होता है, ठीक है। तो डीसी जब आप सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण क्या होता है, चुंबकीय जब क्षेत्र होगा तो अपनी तरफ से खींच लेगा आर्क को, तो आर्क क्या होगी, उसकी तरफ चली जाएगी। तो जो आर्क हमारी रहेगी वो क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। हमको आर्क सीधे जाना है तो आर्क हमारी यहाँ हो जाएगी, वहाँ हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, विक्षेपित हो जाएगी, यानी कि अपना स्थान क्या कर देगी, बदल देगी। तो इसको दूर करने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, जो हमारा आर्क ब्लो में जो हमारा रॉड हम लोग यूज कर रहे हैं वो तांबा या पीतल का यूज करेंगे, जिससे कि तांबा या पीतल यूज करेंगे, जिससे कि चुंबक का प्रभाव ना हो। अब स्टील का यूज करेंगे, लोहे का यूज करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में जाके वो विक्षेपित हो जाएगी। तो तांबा या फिर पीतल का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद छठवां, ब्लो होल। ब्लो होल, ब्लो होल में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, बेसिकली किसी प्रकार के जो एयर बबल होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी कि जो जंग होते हैं या फिर तेल आ जाना या आर्क का लंबा हो जाना, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जैसे कि जंग हो जाए, तेल यहाँ पे पहुँच जाए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ब्लो होल को जो है बढ़ावा देती हैं। तो जंग को हटा देना है, किसी प्रकार का जो जंग जो है सिलेंडर को चेंज कर देना है, उसकी वायर को रिप्लेस कर देना है, उसको देख लेना है कि कहाँ से ऑयल जो है चला आ रहा है या फिर कहाँ से जंग जो है अंदर जो है इंसर्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या करना है, डिटेक्ट करना है, उसको क्या है, सही कर देना है। तो ये इसका निवारण हो गया। इतनी चीज़ें जो है आपको क्या करनी है, अच्छे से रटनी है अपनी नोट्स में लिख करके। अब कुछ हम लोग यहाँ पे एक दो टेक्निक्स की बात करेंगे, वेल्डिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। वो वेल्डिंग टेक्निक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आप लोग ने सुना होगा, कई बार आपके एग्ज़ाम में आता भी है, फोर हैंड और बैक हैंड, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेक्निक। ये क्या होता है कि जैसे आप जब वेल्डिंग करते हैं तो किधर से कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो वही होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वेल्डिंग टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें, वेल्डिंग टेक्निक्स, वेल्डिंग टेक्निक जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फोर हैंड और एक होती है बैक हैंड, यानी कि फॉरवर्ड और दूसरी बैकवर्ड। अब देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो वेल्डिंग होती है उसका जो है मेन पर्पस क्या हुआ, जैसे अगर हमको किसी पतले जो है, पतले सीट की अगर वेल्डिंग करनी है, कोई बहुत पतली चादर है उसकी अगर हमको वेल्डिंग करनी पड़ रही है तो हम लोग फॉरवर्ड टेक्निक यूज़ करेंगे। और किसी मोटे सीट की अगर वेल्डिंग करनी पड़ रही है हमको तो हम लोग क्या करेंगे, बैक हैंड का यूज़ करेंगे। अब जो फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो उसी दिशा में लगा हुआ है जिस दिशा में क्या कर रहे हैं, आप वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च हो गई, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रोड हो गया,
ये वेल्डिंग टार्च हो गई। तो अब इस दिशा में क्या करना है हमको, वेल्डिंग करना है। तो इस दिशा में आ रहे हैं ना, तो इस दिशा में, इसी दिशा में क्या करना है हमको, अगर इलेक्ट्रोड हम लोग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड वेल्डिंग हो जाएगी। उसी प्रकार से सेम हम लोग जो वेल्डिंग कर रहे हैं इसकी दिशा हम लोग क्या करें, बदल दें, यानी कि इलेक्ट्रोड इसी जगह पर रहेगा और आपका जो वेल्डिंग टार्च है, वेल्डिंग टार्च ये क्या है, इलेक्ट्रोड। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, जिस साइड हम लोग दिशा में वेल्डिंग कर रहे हैं उस दिशा में जो इलेक्ट्रोड है वो नहीं है, वेल्डिंग हमारी टार्च है। सिर्फ यही अंतर होता है किसमें, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्लास आज यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, और ये जो है मिग वेल्डिंग आपका कंप्लीट होता है। जो कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई होंगी, जो चीज़ें जो है आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हुए होंगे, जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि जिसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की, वहाँ पे जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टिग वेल्डिंग के बारे में, यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये दोनों वेल्डिंग एक ही वेल्डिंग है, जुड़वा बहने हैं आप ये कह सकते हैं, टिग और मिग वेल्डिंग। ठीक है, तो अगला लेक्चर हमारा जो होने वाला है वो टिग वेल्डिंग के बारे में होने वाला है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर वीडियोस की ग्रोथ जो है अगर कम हुई, लगा कि जो है बहुत सारे लोग नहीं इसको पसंद कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है वीडियोस की, तो वीडियोस अपलोड होना बंद हो जाएंगे। फिर मैं फिटर की क्लास क्या करूँगा, शुरू कर सकता हूँ, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे वीडियो को, चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे जो लोग वेल्डर ट्रेड से जुड़े हों। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप, कोई आपका क्वेश्चन हो हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे फॉलो करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरीज हो वहाँ से पूछ सकते हैं।